लड़ा आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और ताकि आपको अगला संदेश आपके तक पहुँचे। और मेरी एक ही इच्छा है, जो स्वयं प्रभु की भी इच्छा है, कि उसका राज्य बढ़े, उसका काम हो। और इस पृथ्वी पर हम सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे, जैसे कि एक वचन हम देखते हैं नीति वचन में, मेरे ख्याल से ये वचन अगर आपको याद होगा, कि सबसे ज़्यादा जोर परमेश्वर, या सबसे ज़्यादा नफ़रत, या सबसे ज़्यादा बोलते ना घिनौना पाप जो है वो है व्यभिचार। और व्यभिचार को लेकर परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ कहा है कि यदि तेरी पत्नी या पति किसी और बात को छोड़, यदि सिर्फ व्यभिचार में पकड़ा जाए या पकड़ी जाए, तो उसको छोड़ देना उचित है, यानी उसको डिवोर्स दे सकते हैं। अब और भी कुछ चीज़ें हैं। आज हम पूरी दुनिया में हमारी आंखों के सामने हम बहुत कुछ जैसे कि कहा जाता है एक तमाशा लोग कैसा देखते हैं, वैसे हम मसीह जीवन में भी एक तमाशा देखने के समान हो गया है। अभी आपका सवाल होगा, आपके मन में कुछ बातें आई होगी कि ये ब्रदर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि तमाशा देखते हुए हम ऐसे खड़े हैं। तो कौन सी बात के लिए तमाशा, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है काम करो। प्रार्थना सबसे पहले करनी, हमें कोई भी काम के लिए पहले प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे आंखों देखी सामने हम कहीं जगहों पर देखते हैं, कहीं स्पॉट पर देखते हैं एक लड़का लड़की व्यभिचार करते हुए। क्या हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे आंखों देखिए सामने, क्या हमारे लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में क्या ये दुख नहीं होना चाहिए कि ये बचे जाए? तो हम सिर्फ इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये दो जन ऐसे जो व्यभिचार करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो ऐसा नहीं है। हमको प्रार्थना के साथ हमें काम भी करना है, हमें सुसमाचार का काम करना है। फिर उसके बाद वो निर्णय लिया जाता है कि वो सुने ना सुने, वो प्रभु के हाथ में हमको देना है। लेकिन जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है उसको पहले करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगा, मेरे सामने ऐसे कई सिचुएशन, कई लोग मेरे सामने आए थे। जब मेरा ट्रेन में और बस स्टॉप पर जब मेरा ऐड लगा था, तो उसमें से करीबन 120 लड़कियां मुझे मिल चुकी थी। कितने? 120 से भी ज़्यादा मैंने काउंसलिंग किया है। और आपको बताऊंगा कि मैं बहुत लोग को मिला, लेकिन 120 लोग उद्धार पाए इस व्यभिचार से। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत काउंसलिंग मैंने किए। करीबन 3 साल मुझे लगे एक काउंसलिंग करने को, मतलब 120 काउंसलिंग करने को मुझे 3 साल लगे। और भी पति पत्नी के लिए मैंने काउंसलिंग किया है, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन किया है। और ये सारे मार्गदर्शन में सिर्फ प्रभु को महिमा मिलती है। मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु की ओर से थी, जो उसने मुझे मौका दिया, जो उसने मुझे टैलेंट दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक ऐसा केस था मेरे सामने। आपके पास अगर ऐसा कोई ऐसे कोई लोग आते हैं, आप अगर सेवक हैं, तो आपको किस रीति से आप उनसे बात करोगे, ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। लेकिन जब मेरे सामने 5 या 6 साल पहले कुछ ऐसे लोग आए थे, एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है, दोनों की भी शादी हो चुकी थी। एक अलग अलग है, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। ये दोनों आपस में प्यार करते थे और इनके दोनों की शादी हो चुकी थी, और इन दोनों को 2-2 बच्चे थे। ध्यानपूर्वक से सुनिए, दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों को 2-2 बच्चे हैं। एक पुणे से था और एक सातारा से थी। दोनों भी मेरे पास, मेरे ऐड को, जब ट्रेन में ऐड था तो उन्होंने मेरा ऐड देखा, और उनके प्यार में बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे। जब वो प्यार को लेकर, उनके टॉपिक को लेकर उन्होंने, जब मेरा ऐड देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया, जब वो मुंबई में आए थे। और मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे पहले मिलिए, क्योंकि जब तक मुझे कोई मिलता नहीं तब तक मैं मार्गदर्शन नहीं करता। फिर वो चाहे कौन से भी स्टेट में क्यों ना हो, अगर वो मुंबई में आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। तो वो मुंबई में आए थे, मुझे मिले, मुझे कॉल किए, और फिर उनको मिलने के बाद करीबन मैंने उनको खाना भी खिलाया, मैंने उनको नाश्ता करवाया, और पूरा दिन कम से कम 4 से 5 घंटा मैं उनके साथ में था। और बड़े प्यार पूर्वक से मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको समझाया, जबकि वो लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे। कौन सा? उन दोनों का प्यार सक्सेस हो।
लेकिन मेरे प्रीचिंग के बाद, मेरे टीचिंग के बाद, मेरे मार्गदर्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों बहुत रोए तो सही, वो दोनों बहुत रोए, लेकिन वो फिर से अपनी अपनी जगह पे चले गए। और मैंने उन और दोनों का कंप्लेंट किया था, दो चीज़ें थी। पहला चीज़ था कि पति जो सिस्टर थी उसका पति उसको देख रेख नहीं करता था, उसको ख्याल नहीं करता था, उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाता था। बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी होती है, घर का जो जिम्मेदारी होती है, वो नहीं निभाता था। और सेम थिंग, सेम पोजीशन, सेम कहानी इस ब्रदर के साथ भी थी कि उसकी पत्नी घर नहीं संभालती थी, उसकी पत्नी बहुत टॉर्चर करती थी। देखो, झगड़े हर 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 जगह पे होता है। मैंने अभी कहा कि उन दोनों का जो ये दो टॉपिक था, और फिर उसके बाद मैंने उनको जब समझाया, और मैंने उनको क्या समझा, ये पूरा मार्गदर्शन के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि मैंने उनको क्या क्या समझाया, लेकिन एक चीज़ मैंने उनको बोला, यही गलती अगर मैंने उनसे सबसे पहले कहा, आप आपके बच्चे से कितना प्यार करते हैं? तो उन्हें कहा कि हम बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा, जो हरकत आप कर रहे हैं, जो प्यार आप कर बैठे, अगर आपके बच्चे ऐसे करेंगे तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चों को हम ऐसा नहीं करने देंगे, हमको बहुत बुरा लगेगा, हमको बहुत दुख होगा। तो आप लोग फिर ये गलती क्यों कर रहे हो? और आपको पता है कि वे विचार, इसको वे विचार कहते हैं, जिसे आप लोग प्यार कहते हैं, वो वे विचार है। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार का तरीका जो होता है ना, वो गलत होता है। और आपको बताऊं, मैं बहुत सारे जगहों पर जब मैंने ऐसा संदेश दिया, मैं बहुत खुलकर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर कोई पर्सनली मुझसे बात करना चाहता है इस बारे में, तो वो ज़रूर मुझसे बात कर सकता है। मैं इस वक्त आपको नंबर देता हूँ, नंबर नोट कीजिएगा, 9152147999, ये मेरा नंबर है। और कुछ लोगों ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया था, पर मेरा आउटगोइंग बंद हो चुका था। अब आज मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में लड़का लड़की का प्यार, फिर पति पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध होना, एक दूसरे पति पत्नी के जीवन में ये बिगड़ाव कब आता है, ये कब बर्बाद होते हैं, कब डिवोर्स में आ जाते हैं? जब शक पैदा होता है। और शक कब पैदा होता है? जब कुछ हरकतें ऐसी दिखती है कि इंसान पत्नी को छोड़ वो कहीं और बिजी है, पत्नी को जो पैसा देना चाहिए वो कहीं और पैसा बिता रहा है। तो पत्नी को पता चलता है कि पति इतना कमा रहा है लेकिन पैसा घर में नहीं आ रहा है, पति का काम का टाइम ख़त्म हो गया, फिर वो और टाइम कहाँ पे बिता रहे हैं। ऐसे कई प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वास करके रहे, और अपना जो भी आप करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, तो एक मैसेज उनको डाल दो, या तो एक कॉल उनको करो कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे, चाहे पत्नी हो या पति हो। ये इसलिए नहीं कि आप लोग दोनों गलत है या पति पत्नी गलत है, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति बहुत फ़ायदा उठाएगा। मेरा मैसेज बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरा व्यक्ति बहुत फ़ायदा उठाएगा। और जो पति पत्नी अगर किसी के प्यार के संबंध में है, तो वो उसी वक्त छोड़ दे। मुझे पता है कि छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आपको छोड़ना ही होगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा न्याय के टाइम। आप अभी बहुत प्यार कर बैठोगे, बहुत कुछ कर बैठोगे, लेकिन न्याय के टाइम कोई भी बच नहीं पाएगा। और ये बातें मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन किसी को सावधान करने के लिए होता है, ना कि किसी को डराने के लिए। लेकिन डर परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं तो इंसान कुछ भी कर बैठेगा, कोई भी पाप कर बैठेगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटना। जहाँ कहीं भी जाते हो, अपने पत्नी को, पति को बताइए, और बच्चों को बहुत सावधान रखिए और उनको सिखाइए, उनको बुराई से हमेशा दूर रखने की कोशिश करना। और जितना हो सके अपने घर में जो टीवी देखते हैं, तो सीरियल एक बार ठीक है, लेकिन सीरियल भी देखना कि सीरियल में कुछ ऐसी थिंग्स, कुछ ऐसे सीन ना आए जिसके जीवन में, बच्चों के जीवन में असर कर जाए, है ना। अभी बच्चों की उम्र क्या है? स्टडी करना, काम करना, अपने माता पिता को सुनना, है ना। तो उनको अभी से आत्मिक बातों में उनको सिखाना शुरू कर दीजिए। मैं सच कहता हूँ। और हाँ, जो मैंने पहले कहा था कुछ देर पहले कि हम तमाशा देख रहे हैं, हमारे आंखों देखी सामने ये सब चीज़ हो रहा है, हम क्यों चुप बैठे हैं? उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं, जो सुनने के लिए काबिल है। और शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जिधर आप वे विचार देखते हो, उनको लगता है कि उनका प्यार है, लेकिन आप लोग बात करना शुरू करो। और बात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, एक बहुत ही नम्रपूर्वक, प्रेम पूर्वक, और उनको समझाना है, सिखाना है। हाँ, यदि कुंवारे हैं
तो उनको पहले प्रभु में विश्वास में लेकर आओ, प्रभु में मजबूत बनाओ। हो सकता है कि वो जो एक लड़का लड़की जो प्यार करते हैं पहले वो प्रभु को अगर स्वीकार करे, विश्वास योग्य बनते हैं, दोनों भी विश्वास योग्य बनते हैं, दोनों भी, तो उनको पहले कुछ गैप लेना होगा, कुछ महीने तक या 6 या 7 महीने तक गैप लेना होगा और उनको प्रभु में मजबूत होना होगा। तो कुछ रास्ता उनके लिए निकल सकता है, लेकिन हर एक के लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग बेविचार कर बैठे हैं और वे विचार को लेकर परमेश्वर बहुत गंभीर हैं। इसलिए यीशु ने कहा ना, अपने परमेश्वर ने कहा वचन में कि कोई और पाप हो तो सुधाराओ, आ सकता है, माफ़ी मिल सकती है, लेकिन यदि वे विचार हो, प्रभु के राज में रहकर भी अगर वे विचार होता है तो प्रभु माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, एक गीत मैं आपके बीच में रखने जाऊँगा और उस गीत को आप लोग ने कई बार सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मुँह से सुने और वो आत्मा ही आत्मा को समझ सकता है। जो सेवा करता है वही इन चीज़ों को समझेगा और वही इन चीज़ों को करेगा भी। कुछ लोग होते कि डेयरिंग नहीं करते कुछ सेवकाई के लिए, जो जहाँ पे बात करना चाहिए वहाँ बात नहीं करते हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तमाशा देख रहे हैं मेरे प्यारों। हमें तमाशा नहीं देखना है, बल्कि हमें उनके बीच जाकर सुसमाचार सुनाना है। किसी का तो उद्धार होगा, कोई तो समझेगा तुम्हें, कोई तो तुम्हें सुनेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक तुम नहीं सुनाओगे तब तक वो कैसे सुनेंगे, तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहे वो गलत है, वो पाप है, वो बेविचार है। हालेलुया। मैं बहुत गंभीर हूँ इस विषय को लेकर, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कभी समय मिला तो और भी हम इस पे बात करेंगे। सो एक गीत को हम सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय, धन्यवाद यीशु। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको लगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। कौन है भटका हुआ? संसार के लोग। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, पाप क्या है, उन्हें नहीं पता। आप उनको जाके समझाओ, आप उनको जाके बताओ, तब जाकर कुछ असर उनके जीवन में होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो उनको एक दिन याद आएगा जब उनको ठोकर लगेगी। 90% पूरे भारत में वे विचार हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा लड़का लड़की लोगों का प्यार जो बिना शादी किए हुए बहुत कुछ कर बैठे हैं और उनको धोखा ही मिला है। और उनको धोखा इसलिए मिला है क्योंकि उनका प्यार प्रभु से ज़्यादा किसी से था, उनका विश्वास, उनका भरोसा प्रभु से ज़्यादा किसी से था, इसलिए उनको धोखा ही मिला। और परमेश्वर कहता है, यदि मुझसे ज़्यादा कोई प्यार या कोई भरोसा या विश्वास किसी पर करता है तो वो व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। हम प्रभु से बढ़कर किसी और को हम महत्व नहीं दे सकते। विश्वास, प्यार, भरोसा सबके ऊपर करो, पर परमेश्वर से ज़्यादा किसी से मत करो। चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे आपका रिश्तेदारी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी होने दो, यहाँ तक कि पति पत्नी भी, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन जो परिवार हमें दिया है उसका आदर करना है, उसको लेकर प्रभु की राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें अपना जीवन चलाना है, अपने परिवार को चलाना है। तब जाकर हमारा परिवार दूसरों के लिए, कहीं लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। और मैं चाहता हूं कि इस संदेश को अगर आपने सुना है तो मुझे सिर्फ प्रेज द लॉर्ड या आमीन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे ये जानना है कि आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें क्या पाया। हालेलुया। और मैं फिर कहता हूँ, यदि मुझे इस बारे में, आप प्यार के बारे में या वे विचार के बारे में या किसी को भी बात को लेकर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है 9159
214799 ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।